राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको सुनाते हैं राजा अज और राजा दशरथ का प्रसंग। लंकापति रावण राजा अज से युद्ध करने के लिए बहुत लालायित था। एक दिन मौका पाकर वो पहुंच गया राजा अज के राज्य में। उस समय राजा अज अपने महल से दूर जंगल में महाराज शिव की आराधना कर रहे थे। अब लंकेश ने देखा कि राजा अज शिव की आराधना में है, तो वहाँ खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा कि कब पूजा अर्चना हो और वो युद्ध के लिए ललकारे। जब राजा अज ने अपनी पूजा अर्चना कर ली तो उन्होंने जलाभिषेक आगे की जगह पीछे को ऐसे फेंक दिया। यह देख रावण को अचरज हुआ कि राजा अज ने ऐसा क्यों किया। उत्सुकतावश वो राजा अज के पास गया और उनसे पूछा कि आपने जलाभिषेक आगे की जगह आपने उस जल को पीछे की तरफ क्यों फेंक दिया। तब राजा अज ने बताया कि 1 योजन दूर एक गाय हरी हरी घास चर रही है और एक बाघ उसके शिकार के लिए वहाँ पे तैयार खड़ा था। तो उस बाघ को मारने के लिए मैंने जल का अभिषेक पीछे की ओर किया। रावण आश्चर्यचकित रह गया और अपने राजा अज की बात को सही ठहराने के लिए वो पीछे मुड़ा और 1 योजन दूर गया। उसने देखा कि एक गौ माता हरी हरी घास चर रही है और उससे कुछ दूरी पर एक शेर मरा हुआ है जिसके शरीर में कई बाण धंसे हुए हैं। अब रावण की हवा होगी सिट्टी पिट्टी गुल। उसने कहा, अरे बाप रे, जब एक राजा अज के जल में इतनी शक्ति है तो राजा अज के बाणों में कितनी शक्ति नहीं होगी। तो रावण वहाँ से हो गया 9-2 11। अब जो कथा है वह है राजा दशरथ के जन्म की। लंकापति रावण के वापस लौटने के पश्चात कुछ माह के पश्चात राजा अज गए जंगल में विचरण करने के लिए। चलते चलते उन्होंने एक बड़ा तालाब देखा जिसके अंदर एक विशेष रंग और चमक के साथ कमल का पुष्प खिला हुआ था। राजा अज अपने को रोक नहीं पाए और उस कमल के पुष्प को लेने के लिए तालाब में उतर गए। जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुँचे, कमल का फूल आगे खिसक गया। राजा अज ने फिर प्रयास किया, फिर उसके पास पहुँचे और कमल का फूल फिर आगे खिसक गया। राजा अज हैरान परेशान हो गए कि ये साधारण सा कमल का पुष्प उनके हाथों में क्यों नहीं आ रहा है। 2-4 प्रयास और किए, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा अज, आप इस कमल के पुष्प के योग्य नहीं हैं क्योंकि आप निसंतान हैं। राजा अज दुखित हो गए और कई प्रकार की बातें उनके मस्तिष्क में, मन में आने लगी कि मैं तो भगवान शिव का उपासक हूँ, तो फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों, मैं आज तक संतानहीन क्यों हूँ। इसी उधेड़-बुन में उनके कई माह बीत गए। वो दुखी रहने लगे और स्वास्थ्य में भी कमी आने लगी। तब भगवान शिव ने अपने गण को बुलाया और कहा, जाओ राजा अज के लिए एक ब्राह्मण का बंदोबस्त करो। गण चला गया। कुछ दिन के पश्चात एक ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचा और उनसे नम्र निवेदन किया कि उसके पास भोजन करने के लिए 1 फूटी कौड़ी
नहीं है, कृपया उसे कुछ दें। तब राजा अज ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ और इस ब्राह्मण को खजाने से 100 मोहरें सोने की दे दो। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ये तो प्रजा की मेहनत है, मुझे तो कुछ आप ऐसा दीजिए जो आपका खुद का हो। अब राजा अज ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला और हार निकाल के ब्राह्मण को देना चाहा। ब्राह्मण ने फिर राजा अज को टोक दिया, बोला ये तो प्रजा का ही है, आपका तो अपना कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद ब्राह्मण ने वहाँ से राजा को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। अब राजा अज बेचैन हो उठे कि एक ब्राह्मण उनके महल से, उनके दरबार से खाली हाथ वापस गया है। कुछ सोच विचार के पश्चात राजा अज रुके और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, राजा अज ने अपना भेष बदला। उन्होंने इस प्रकार का रूप धरा कि उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाया। उसके बाद वो काम ढूंढने के चक्कर में महल से निकले और हर दुकान, हर गली में पूछते पूछते वो एक लोहार के यहाँ पर पहुँचे। लोहार से उन्होंने बात की तो लोहार ने कहा ठीक है, आप जो है इस लोहे को पीटो। राजा अज ने रात भर वहाँ पर काम किया तो सुबह उन्हें दिया गया एक सिक्का। अब राजा अज बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत नदी पार वो गए ब्राह्मण की कुटिया में, और वहाँ पर ब्राह्मण नहीं था। तब उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वो सिक्का दिया और बोला इस सिक्के को ब्राह्मण जी को दे दीजिएगा। ब्राह्मण देवता वापस आए तो उनकी धर्मपत्नी ने वो सिक्का उन्हें दिया। अब बताया कि ऐसे ऐसे आया था और ये देके गया है। अब ब्राह्मण देवता को आ गया क्रोध और उन्होंने उस सिक्के को पटक के मारा ज़मीन पर। वो सिक्का धंस गया ज़मीन के अंदर। अब राजा अज ने थोड़ा सा उसे और खोदा तो वहाँ से एक रथ निकला, सोने का रथ निकला और वो धीरे धीरे उड़ता हुआ आकाश में पहुँच गया। ब्राह्मण देवता और उत्सुक हो गए और उन्होंने उस गड्ढे को थोड़ा सा और खोद दिया। फिर दूसरा रथ निकला, वो भी आसमान में उड़ गया। ऐसे करते करते 9 रथ निकले और 9 के 9 जो है आसमान में उड़ गए। जब 10वां रथ निकला तो उसमें एक बालक बैठा हुआ था। ब्राह्मण देव ने उस रथ को पकड़ लिया। अब ब्राह्मण देव का जो मस्तिष्क है उसने सही काम करना शुरू किया। वो समझ गए कि ये सिक्का जो है राजा अज की मेहनत का था। अच्छे लोग थे उस समय, ईमानदार लोग थे। उन्होंने उस रथ को, उस बालक को गोद में उठाया और पहुंच गए राजा अज के दरबार में और राजा अज को बताया कि ये जो है ये पुत्र आपका है। इससे पहले 9 रथ निकले थे जो आसमान में उड़ गए और ये आप ही का दिया हुआ सिक्का था और यही आपका पुत्र है। तो राजा अज ने, राजा दशरथ को जो है उस बच्चे को स्वीकार किया और उनका नाम रखा गया दशरथ, क्योंकि 9 रथों के पश्चात वे 10वें रथ में पृथ्वी से पैदा हुए और 10 दिशाओं में राजा दशरथ का रथ चलता है। तो ये है अद्भुत कहानी राजा दशरथ के जन्म की। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।